हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई री एग्जाम से लेके फिर से अपडेट आया है। जैसा आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कल आपका अपडेट जारी हो चुका है पीआरटी से लेके और जूनियर से लेके। ठीक है, इसका रिजल्ट डेट जारी हो चुकी है। साथ में टीजीटी एंड पीजीटी का जो है रोस्टर कब तक भेजा जाएगा, एंड इसमें भी क्या सीटों की संख्या कम होंगी, जैसे कि पीआरटी एंड जूनियर में सीटों की संख्या कम हो चुकी है। और फिर अब रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें रिजल्ट के पहले क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर बाद में, और इसमें क्या क्या दस्तावेज आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इस पे हम बात करेंगे। और साथ में आपको क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर चैनल पर पहली बार मार्क विजिट कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं कल का जो ये न्यूज है, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, जैसे कि टीआरई 3 परीक्षा से रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। आपका जैसे मैंने आपको पहले ही से ही हमने बोला है कि आपका रिजल्ट जो है 1 to 5 एंड 6 to 8 यही आपके 14 एंड 15 नवंबर के बीच में जारी हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका 1 to 5 का रिजल्ट ही जारी होगा। जैसे कि आपने देखा है कि 1 to 5 का बिल्कुल रिजल्ट आपका तैयार है। और अभी आपने जो 7 डेट को देखा होगा, फिर से रिसीव आंसर की आई हुई है, जो आपका 6 से लेके 10 तक, 9 से और ये 10 तक, और तो 11 से 12 तक ही। ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चों का जो कमेंट दिए कि उसमें कोई भी आंसर चेंज नहीं हुए हैं, बट आंसर की रिसीव आई थी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको जो है 16 नवंबर के बीच और 20 नवंबर के बीच में जारी हो जाएगा। तो 1 to 5 का पहले रिजल्ट आएगा, फिर 6 to 8 का रिजल्ट आएगा, एंड माध्यमिक जो है आपका टीजीटी एंड पीजीटी, अब तक इसका रोस्टर नहीं मिला है जीएडी को। तो रोस्टर भेजना जो है 12 नवंबर तक रोस्टर मिलने की उम्मीद है। तो इसका भी जल्दी रोस्टर मिल जाएगा आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। तो इसमें देखते हैं सीटों की संख्या कम होती है कि नहीं। जैसे कि 1 to 5 में सीटों की संख्या हो गई है 25,505, एंड 6 to 8 की जो सीटों की संख्या हो गई है आपकी 18,400। ठीक है, तो जैसा कि जब नोटिफिकेशन में निकला था 19,000 इसमें था 6 to 8 में, और ये आपका 1 to 5 में आपका जो था 28,000 सीट था। तो काफ़ी सीटों की संख्या कम हो गई। जैसे इसमें कितना सीट 2500 सीटों कम हो चुकी हैं, और इसमें कितना आपका जो सीटें कम हुई है 1000 के आसपास सीटें कम हो चुकी हैं। तो यही चीज़ है, कट ऑफ पे भी असर करेगा ही। ठीक है, जैसा कि आपको ये चीज़ देख ही लिया है कि रोस्टर मिलने पे 25 नवंबर तक जारी हो सकता है माध्यमिक का भी रिजल्ट। तो इसी महीने में सारे रिजल्ट जारी हो जाएंगे, नवंबर के मंथ में, मतलब आपके रिजल्ट जो है जारी होने की पूरी उम्मीद है। सारे रिजल्ट जैसे 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक तक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख ही लिया होगा। और कट ऑफ से रिलेटेड क्या है, रिजल्ट के बाद जारी होगा कट ऑफ मार्क्स। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा पोस्टिंग। तो वही है कि पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स देखे जाएंगे कि आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर दिया है शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद करेगा पोस्टिंग, क्योंकि फिर इसका रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट के बाद ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें जो भी आपके डाउट है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं कि मैम 10th का मेरे पास मार्कशीट है लेकिन उसका क्या है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो भाई अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपका नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी कमी होगी तो आपको क्या है, निकाल दिया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो लगेंगे। आयोग रिजल्ट जारी कर राज्य शिक्षा विभाग को भेजेगा सीट। जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तब सीटों की संख्या फिर से आएगी, एंड जब उसका पूरा क्लियर हो जाएगा फिर टीआरई 4 में जो है सीटों की संख्या आपको देखने को ज़्यादा ही मिलेंगी। और इसी उम्मीद है कि इसी साल टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसा कि आपको मैंने इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। तो आप लोग देखते नहीं हो, इस पे वीडियो मैंने बना चुके हैं। जैसे आपका आधार कार्ड लगेगा, तो इम्पॉर्टेंट है आधार कार्ड, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिसमें आपका ओटीपी आ जाए। तो अगर नहीं है तो आप करा लीजिए, सिर्फ 24 घंटे का टाइम लगता है, हो जाता है। ठीक है, जाइए आधार कार्ड के शॉप पे, वहाँ पे हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको फोटो मतलब 10 तक रख लेना है। ओके, तो प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड है, आप लोग के का तो नहीं होगा, तो वो एडमिट कार्ड भी आप रखिएगा, ये भी आपको काम आएगा। साथ में आपका हो जाएगा आवेदन पत्र, जो आवेदन इसका प्रिंट आउट, जब उस टाइम आपने जब बीपीएससी टीआरई फॉर्म फिल किया था तो उसका आवेदन पत्र भी चाहिए।
10th का देखिए मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 12th का मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। साथ में आपका जो है देख सकते हो कि स्नातक, जैसे आपने बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी किया हो, ठीक है, उसकी मार्कशीट एंड डिग्री। प्रस्तानक जो भी एमबीए, बीबीए जो भी आपने किया हो, उसके साथ भी मार्कशीट एंड डिग्री। देखिए डिग्री अगर काफ़ी बच्चे नहीं मंगवाते हैं, जब कुछ काम होता है तब आप लोग डिग्री मंगवाते हो। जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो उसमें अप्लाई कर दीजिए, 1 वीक का टाइम लगता है तो आपकी डिग्री घर दे जाएगा। अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है तो आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन से आप कर लीजिए, 1 वीक के अंदर आपके घर पे डिग्री आ जाएगी। साथ में आपका हो जाएगा बीएड, डीएलएड, एमएड जो भी आपने किया है उसका मार्कशीट एंड डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो अपने कॉलेज से पर्पस कर लीजिए, ठीक है, तो वहाँ से डिग्री आप ले लीजिएगा। और फिर सीटेट स्टेट मार्कशीट, उसका फिर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जैसे कि सीटेट में आपके जो अदर स्टेट फीमेल, ये बहुत ज़्यादा है कि अदर स्टेट फीमेल कितना मार्क्स से चाहिए, अभी भी आप लोगों को क्लियर तक नहीं है, जबकि कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि 90 मार्क्स तो होने ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हो, अगर अदर स्टेट की हो, ठीक है। तो स्टेट में आपका 75 मार्क्स होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए। साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र एंड निवास एंड आय, ये आपका करंटली बना होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब 3-4 साल का पहला बना हुआ रखा है आप वही लगा दें, ये नहीं, आपको ये करंट बनाना पड़ेगा। साथ में ओबीसी एनसीएल क्लेरिफिकेशन भी होना चाहिए। आगे देख लो आपका जैसे ईडब्ल्यू के अंतर्गत आते हो, ईडब्ल्यूएस, तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ में ये हो जाएगा दिव्यांगता सर्टिफिकेट, इसका भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। एंड पैन कार्ड जैसे है तो ये भी आपको रखना ही है, पैन कार्ड सभी के पास होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक पासबुक एंड चेकबुक। देखिए अगर काफ़ी बच्चे जो है अपना खाता नहीं खुलवाते हैं, तो आप लोग अपना खाता खुलवा लीजिए किसी बैंक में जाके, जैसे एसबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अराइव जो आपको बेस्ट बैंक लगे, वहाँ से आप खाता खुलवा लीजिए, उसमें आपको पासबुक मिल जाएगा, चेकबुक भी मिल जाएगी। साथ में हो जाएगा आपके सभी जो आपने इतने सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उस पे क्या होना चाहिए, बीपीएससी का वाटर मार्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाटर मार्क कैसा होता है, जैसे आपने ये सीटेट का देखा है, ये वाटर मार्क हर उस पेजेस पे लगा रहता है, तो इसी तरह से आपको जो है वाटर मार्क लगवाना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आवश्यक सूचना जो है, जैसे जाति, निवास, आय, ओबीसी, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। सभी काज जो है जल्द बनवा ले, अन्यथा आपको नहीं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आय, निवास जो है पिता का नाम होना चाहिए, ठीक है, पिता का नाम होना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये चीज़ आपको इतना कर लेना है। अगर नहीं अभी तक बनवाए, देखिए भाई हमने पहले से आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि रिजल्ट आपका 15 नवंबर तक जारी हो जाएगा, तो ये चीज़ें बनवा लो। और अभी भी बच्चों के कमेंट आते हैं आप लोगों के कि मैम ये मेरा नहीं बना, तो भाई कब बनवाओगे? तो जब वेरिफिकेशन कराया जाएगा तब एक दिन में नहीं कुछ हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्या है कमेंट पे पूछ लीजिएगा। जो भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो इसमें नहीं हो पाएगा क्या, ये चीज़ नहीं लगेगी, ठीक, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, एंड अपडेट आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।